पार्ट 1 में आपने देखा कैसे अमिताभ और राजीव की दोस्ती अच्छी खासी चल रही थी। दोनों के परिवार भी अपनी अपनी जिंदगी आराम से गुजर बसर कर रहे थे। इस वीडियो में आप कुछ ऐसा देखेंगे जिससे आपको अमिताभ और राजीव का याराना कांच की तरह बिखरता दिखाई देगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए अमिताभ और राजीव की जिंदगी का पार्ट 2 शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लाते रहें। पत्रकार रशीद किदवई के अनुसार दोनों परिवारों के बीच तनाव की शुरुआत वास्तव में आपातकाल के समय से ही हो गई थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया, तब एक सार्वजनिक रैली में बच्चन परिवार की उपस्थिति की योजना बनाई गई थी। लेकिन उस समय तेजी बच्चन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि किसी राजनीतिक मंच से जुड़ने से अमिताभ बच्चन के फिल्मी करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कभी ये दोनों परिवार मित्र से बढ़कर परिवार जैसे माने जाते थे, लेकिन बाद में उनके संबंध बिगड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद संतोष भारतीय की पुस्तक वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं इस विषय पर कुछ दावे प्रस्तुत करती है। पुस्तक में ये कहा गया है कि कई ऐसे प्रसंग हुए थे जिन्होंने धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच अविश्वास और कटुता बढ़ाई। लेखक के अनुसार एक समय अमिताभ बच्चन ने संजय गांधी से 20 लाख रुपए उधार मांगे थे, लेकिन ये अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद अमिताभ ने संजय से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी दौरान राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह ने अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ बच्चन के व्यावसायिक मामलों की जांच शुरू की। पुस्तक के अनुसार राजीव गांधी को ये असहज लगा, क्योंकि अमिताभ उनके बचपन के मित्र थे। दिसंबर 1986 में अमिताभ बच्चन राजीव गांधी की अंडमान यात्रा के दौरान उनसे मिलने पहुंचे। इसके बाद वीपी सिंह को वित्त मंत्रालय से हटा दिया गया। अमिताभ बच्चन ने 1984 में उत्तर प्रदेश के अपने गृहनगर इलाहाबाद, अब प्रयागराज, से लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखा। उन्हें राजनीति में आने के लिए उनके करीबी मित्र और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने प्रेरित किया था। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बेहद शानदार रही। उन्होंने अनुभवी नेता HN बहुगुणा को हराया। उन्हें कुल 68.2% वोट मिले और उन्होंने भारतीय चुनाव इतिहास में सबसे बड़े जीत के अंतर में से एक दर्ज किया। अमिताभ ने बाद में स्वीकार किया कि राजनीति में आने का उनका फैसला पूरी तरह भावनात्मक था। वे अपने मित्र राजीव गांधी का साथ देना चाहते थे, न कि एक लंबे राजनीतिक करियर की योजना बना रहे थे। लेकिन कुछ ही वर्षों में उनका मोहभंग होने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि राजनीति उनके लिए उपयुक्त नहीं है। जुलाई 1987 की एक घड़ी थी। अमिताभ बच्चन ने अचानक राजनीति से किनारा करने का फैसला कर लिया। ये फैसला जितना अचानक दिखता था उतना था नहीं। इसके पीछे कई घटनाओं और भावनाओं का गहरा असर छिपा हुआ था। कुछ ही समय पहले एक बड़े विवाद ने देश की राजनीति को हिला दिया था, बोफोर्स घोटाला। स्वीडन से हुए एक रक्षा सौदे में कमीशनखोरी की खबरें सामने आईं और देखते ही देखते इस विवाद की आंच अमिताभ बच्चन तक भी पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स में उनका और उनके भाई अजिताभ बच्चन का नाम स्विस बैंक खातों से जोड़ा जाने लगा। भले ही ये आरोप बाद में गलत साबित हुए, लेकिन उस समय तक नुकसान हो चुका था। गांधी और बच्चन परिवारों के बीच असली दरार 1997 में आई। 18 फरवरी 1997 को सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका की शादी व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा से तय थी, जिसकी तारीख काफी पहले से निर्धारित थी। लगभग उसी समय अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता की शादी जल्दबाजी में तय की। श्वेता की सगाई दिसंबर 1996 में हुई थी और उनकी शादी की तारीख 17 फरवरी 1997 रखी गई, जो प्रियंका की शादी से ठीक एक दिन पहले थी। रशीद किदवई अपनी किताब में लिखते हैं कि इस बात की अफवाहें फैलने लगीं कि बच्चन परिवार ने जानबूझकर श्वेता की शादी प्रियंका की शादी से एक दिन पहले रखी। इससे सोनिया गांधी काफी नाराज हो गईं
और परिणाम स्वरूप गांधी परिवार का कोई भी सदस्य श्वेता बच्चन की शादी में शामिल नहीं हुआ। 1999 में अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने फिल्म रेफ्यूजी से बॉलीवुड में कदम रखा। किदवई के अनुसार अमिताभ और जया बच्चन ने इस फिल्म के प्रीमियर में सोनिया गांधी को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि कांग्रेस पार्टी की नीति के अनुसार वे 5 सितारा होटलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल नहीं होती, क्योंकि पार्टी सादगी और उच्च विचारधारा में विश्वास रखती है। उस समय सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं। इस घटना के बाद दोनों परिवारों को फिर कभी पहले की तरह करीब नहीं देखा गया। उनके बीच बचा हुआ आखिरी संबंध भी 2007 में तेजी बच्चन के निधन के साथ समाप्त हो गया। अमिताभ और राजीव की दोस्ती एक समय पर एक बड़ी मिसाल थी, पर जैसे ही राजनीति का पानी दोनों परिवारों के सिर चढ़ा, धीरे धीरे रिश्तों में खटाश पड़ना शुरू हुई और वो खटाश धीरे धीरे जहर में बदलती चली गई। वो कहते हैं, पैसा और राजनीति सारे रिश्ते बर्बाद कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ अमिताभ और राजीव के साथ, और दोनों परिवारों में इतनी दूरी है जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी की। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।